नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार पहुंच गए कन्हैया कुमार, हो गए सक्रिय, बैठक कर ली और बैठक में यह कह रहे हैं कि 243 सीटों पर कांग्रेस तैयार है। कन्हैया कुमार भिड़ने को तैयार हैं, चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, बीते दिनों ही हमने आपको सबसे पहले अपडेट किया था कि कन्हैया कुमार बहुत जल्द बिहार में सक्रिय होने वाले हैं और कन्हैया कुमार बेगूसराय पहुंच गए और देखिए सभी से बात कर रहे हैं। बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, कन्हैया कुमार आरजेडी को कह रही है कि शर्तों पे, कांग्रेस के शर्तों के साथ अगर आरजेडी आती है तो गठबंधन ठीक, अन्यथा टाटा बाय बाय। नहीं, देखिए, कन्हैया कुमार निश्चित रूप से युवा नेता हैं, मुखर हैं, बोलने में उनका वो बहुत माहिर हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और भारतीय राष्ट्रीय माने एनएसयूआई के वह प्रभारी भी हैं और इस लिहाज से, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। लेकिन वह बीते दिन वह बेगूसराय अपने गृह जिला बीहट में थे और बीहट उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात किया। उससे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है सो 240, अगर यदि आरजेडी महागठबंधन ठीक से नहीं होता है तो हम लोग अकेले भी लड़ेंगे। लेकिन देखिए, इतनी अकेले लड़ने के लिए आपको पूरी तैयारी पहले से करनी पड़ती है। अब जैसो जब दरवाजे बारात लगती है तब तैयारी नहीं होती है, बारात लगने के पहले तैयारी होती है। नहीं तो फिर बारात जब आ जाएगी तब तो फिर समस्या ही समस्या है। तो वो चुनाव से पहले आपको 243 पर तैयारी करनी चाहिए थी। हाँ, तब बात है कि आपको जो जो सीट पर, जिन जिन सीटों पर कांग्रेस का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, कांग्रेस बेहतर करेगी, उन सीटों को पर जैसे जो सर्वे हो रहा है, जो इंटरनल सर्वे की बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी करवा रही है। कांग्रेस के भी बिहार मामलों के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी घूम रहे हैं बिहार में। और वही नहीं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं वो अलका लांबा, वह भी घूम रही हैं। तारिक अनवर जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, बिहार से सांसद हैं कटिहार से, और उसके अलावा वो पूर्व केंद्रीय मंत्री, वह भी घूम रहे हैं। तो तमाम तरह का ऑल ऑफ ए सडन आप देखिएगा बिहार में कांग्रेस के कई बड़े और कद्दावर चेहरे घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव किया गया है, बिहार के प्रभारी बदल दिए गए हैं, कृष्णा अल्लावरू को युवा को बना दिया गया है। तो इस लिहाज से देखिए, कन्हैया कुमार सिर्फ कह देना कि 243 पर हमारी तैयारी हम करेंगे, नहीं लड़ेंगे, वैसे नहीं चलेगा। नहीं तो फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव सामने है, आपको परिणाम 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। तो यह महागठबंधन बिहार में एटलीस्ट ये नहीं चाहेगी, महागठबंधन यही चाहेगी जो माने पड़ोसी राज्य झारखंड में जो रिपीट किया गया कि जिस तरीके से कमबैक हुआ हेमंत सोरेन का, उसी तरह से तेजस्वी यादव जो 2020 में सरकार बनाते बनाते रह गए थे, वो तो इस बार सरकार मजबूती के साथ बने। इसी रणनीति पर कांग्रेस भी काम कर रही है। और हम देखिए, इसी तरह कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम बात भी इस सब बात को समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी की भी नजर बिहार पर है और प्रियंका गांधी भी फोकस्ड है देखने के लिए। और देखिए, प्रियंका गांधी जब तैयारी करती हैं तो वह बड़ी नेता है और वह सब कुछ जान रही है। इसीलिए देखिए, ग्राउंड जीरो पर रहने वाले नेताओं को बिहार भेजा जा रहा है, बराबर काम किया जा रहा है, बराबर फीडबैक लिया जा रहा है। तो यह एक बड़ी तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है बिहार में। तो कोई चर्चा जरूर चल रही है कांग्रेस खेमे के अंदर, तभी तो जो नेता हैं वो बुलंद आवाज में 243 का राग अलाप रहे हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन के लिए भी इस तरीके की बात हर दल, हर पार्टी, हर बोलता है। लेकिन तैयारी 243 पर कैसे होगी? अगर 243 पर कांग्रेस लड़ेगी तो एक चीज समझ लीजिए कि 2010 जो है वह फिर रिपीट हो जाएगा। 2010 में देखिए, आरजेडी भी 22 पर चली आई थी, कांग्रेस भी जो 4 सीट पर सिमट गई थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी देखिए 91 सीट ले आई थी। तो ये, और जेडीयू 115 पर आ गए थे। तो वह रिपीट नहीं हो। नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए ही तमाम तरह की कवायद तेजस्वी यादव कर रहे हैं, पप्पू यादव कर रहे हैं। तो ये उसमें अगर यदि ये ग्राउंड जीरो को समझना होगा तो आपको कांग्रेस को, आपको धर्म, जो गठबंधन धर्म का पालन होता है उसको निभाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। और देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए कांग्रेस का अपर हैंड होगा।
इसमें भी आप इसको भी आप गुरेज नहीं कर सकते। नहीं अगर अपर हैंड होगा तो फिर दिल्ली, हम बार बार कहते हैं दिल्ली का परिणाम सामने आपके है। तो तेजस्वी और आरजेडी, और सबसे बड़ी बात लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के बीच में, माने कहने का मतलब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ये जो अलायंस है, यह जो टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों में अलायंस बना हुआ है लंबे समय से, तो हमको नहीं लगता है कि इधर उधर कुछ होगा। जो भी बड़े नेता और जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी, आरजेडी का हो या फिर कांग्रेस का हो, उसी पर आगे चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कन्हैया कुमार जिस तरीके से कर रहे हैं सर, आपको नहीं लग रहा कि खटास बढ़ सकती है? देखिए, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार को लेकर के इससे पहले भी कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं सर, और ऐसे में अब बिहार पहुंचे कन्हैया कुमार 243 का राग अलाप रहे हैं, और आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को का उत्साहवर्धन करने के लिए भी इस तरह का बयान जो है, तो आपको नहीं लग रहा कि महागठबंधन की एकजुटता पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं? नहीं, देखिए, अब डिसाइडिंग फैक्टर तो कन्हैया कुमार नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर दोनों ही गठबंधन के, या महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, उसके बड़े और जो भी कोर कमेटी के मेंबर होते हैं, या लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, यही लोग तय करेंगे ना कि क्या करना है। क्या आप राग अलापते रहिए, राग अलापने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इतनी बात तो तय है कि इस बार बिहार में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को, एनडीए के विजय रथ को रोकने की कवायद में है। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने मजबूत पहलवान एनडीए है। अभी बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से कैबिनेट का एक्सपेंशन जो है सो किया गया। चुनाव के ठीक पहले आपको 4 महीना 5 महीना चुनाव बचा है, तो आचार संहिता लग जाएगा, 2 महीना उसमें चला जाएगा, लेकिन वह कोई मैसेज देना चाह रहा है एनडीए आपके सामने, और सभी जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कवायद करते हुए कैबिनेट का विस्तार नीतीश कैबिनेट ने किया है। तो निश्चित रूप से आप इतनी बात तो तय मानिए कि कुछ न कुछ आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में कुछ बेहतर होगा। इससे इतनी तो इत्तेफाक रखना पड़ेगा आपको। तेजस्वी यादव से तो खटास बढ़ेंगी ही, क्योंकि तेजस्वी यादव को तो इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी कि भाई अब जहां एक तरफ महागठबंधन को एक साथ लेकर बढ़ने की बात, सरकार बनाने की बात, दावा, बड़ा बड़ा ऐलान। देखिए, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में पहले भी कौन सा रहा है यह सब लोग जानता है। तो ये देखिए, यह एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से अगर यहाँ पर बेहतर करना है बिहार में, आपको तेजस्वी भी चाहेंगे, कांग्रेस भी चाहेगी, वाम दल भी चाहेगा, तमाम अलायंस पार्टनर जो महागठबंधन में है वो लोग चाहेंगे कि इस बार हमको सरकार बनानी है। तो सरकार बनाने के लिए बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, और बड़ा दिल दिखाने के लिए आपको किसी बात पर अड़ना नहीं पड़ेगा कि हमको यही सीट चाहिए। देखिए, जो सीट मजबूत होगी अलायंस में, उसको इधर उधर करना होगा, तो वह सीट भी होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। यह नहीं है कि इस सीट पर हम लड़े हैं, पिछला चुनाव हार गए, इस बार भी हम वही लड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। या वो कांग्रेस के खाते का हो, या वाम दल के खाते का हो, या वो आरजेडी के खाते का हो, सीटों में अदला बदली होगी इस बार। इस बात इतना तय मान के चलिए कि ऐसा कोई टेकन फॉर गारंटी नहीं है कि हम जो सो लड़े हैं, इस बार हार गए थे तो 2020 में, तो इस बार भी हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार पूरा ठोक करके, और तेजस्वी भी इस बात को बराबर कहते नजर आ रहे हैं कि हम जो है सो उसी को देंगे जो कि विन विन सिचुएशन होगा। और तेजस्वी भी, आरजेडी भी सर्वे करवाती हुई दिखाई पड़ रही है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के ये जो तमाम नेता हैं जो बिहार में सक्रिय हुए हैं, उन्हें इस तरीके का बयान जो है वो दिलवाया जा रहा हो? प्रेशर पॉलिटिक्स? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं। देखिए, सवाल है कि इस तरीके से बात करके चीज को समाधान करना है, न कि आपस में ही गठबंधन अलायंस में ही बवंडर पैदा करना है। तो यह चीज नहीं होना। और यह चीज अगर यदि होगा तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि बाहर में दिल्ली में क्या हुआ। और देखिए, सवाल ये है कि आप जब 2 बड़े नेता, जब अलायंस पार्टनर के सभी बड़े नेता एक साथ जब एक बैठेंगे, एक मंच पर बैठेंगे, तो निश्चित रूप से सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि बिहार ऐसे भी पॉलिटिकली सेंसिटिव प्रदेश है। यहाँ पर आपको झारखंड का इम्पैक्ट पड़ता है, उत्तर प्रदेश का इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब ये बड़े गोलबंद की तैयारी में है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी जो है सो महागठबंधन में, अलायंस में आती हुई दिखाई पड़ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय। तो यह कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी में है महागठबंधन। तो इसमें अगर यदि कोई झोल झाल होगा तो यह झोल झाल कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और सब लोग चाहेगा कि हम जो उस सीट पर क्लेम करें वह सीट बने, और उस सीट को निकाल करके महागठबंधन की झोली में लाएं, क्योंकि 2020 फिर से रिपीट नहीं हो। 2020 में जिस तरीके से तेजस्वी सरकार बनाते बनाते रह गए, तो यह इस बार नहीं होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी लगातार मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं। तो यह
आने वाले समय में आपको सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है। तेजस्वी भी लगे हुए हैं, कांग्रेस भी लगी हुई है, कांग्रेस का नया नेतृत्व, नई बात बिहार के लिए जो हो रहा है, सब कुछ आपको ग्राउंड जीरो तक लोग जा रहे हैं। सर, कन्हैया कुमार जिस तरीके से बिहार आते ही, बिहार के बेगूसराय आते ही सक्रिय हुए हैं, तो एक बार फिर यही सवाल उठ रहा है कि कन्हैया चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। देखिए, कन्हैया चुनावी मैदान में तो है, यह तो कन्हैया को डिसाइड करना है और कांग्रेस पार्टी को डिसाइड करना है कि कन्हैया। आपको क्या लग रहा है, कन्हैया उतरेंगे? देखिए, निश्चित रूप से उतरना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उतरना चाहिए। और जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज, वो एनडीए का कोर वोटर है, तो वो अगर आएंगे तो निश्चित रूप से मैसेज जाएगा कि जिस भूमियार समाज से आते हैं कन्हैया कुमार, तो उनका जो है सो आएगा। और बेगूसराय के रहने वाले हैं, तो बेगूसराय देखिए वो भारतीय जनता पार्टी का वो पहले तो उधर वाम दल का गढ़ होता था, पहले उसको लेनिनग्राद बोला जाता था, लेकिन बाद के दिनों में जब कालखंड बदला तो देखिए लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी उस सीट से जीत रही है। तो इस पर भी आपको नजर बना के रखना पड़ेगा कि कन्हैया कुमार वहां से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, या कि फिर किसी और सीट को वह ऑप्ट करते हैं, तो यह भी देखने वाली बात होगी। तेजस्वी कई बार दिल्ली गए, देखिए बीते दिनों भी वो दिल्ली में ही थे, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से तो बेशक मंथन हो रही होगी कि इस तरीके की बातें जो हैं वो चल रही हैं, सीटों को लेकर बातचीत? देखिए, अभी सीटों को लेकर के हमको जहां तक जानकारी है, अभी सीटों को लेकर के बातचीत नहीं है। अभी सब कोई अभी ग्राउंड जीरो पर, तमाम पार्टी या आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, सबका फोकस है। सब लोग अपनी अपनी बड़ी तैयारी में है। देखिए, वाम दल भी बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है पटना में। तो ये अब सब तरीके से आप देखिए कि हर लोग लगा हुआ है किस तरीके से अधिक सीट अपनी झोली, अपने महागठबंधन में को हम लाएं, जिससे कि सरकार जो है 2025 में इस वर्ष बन सके। तो यह सबका फोकस है। तो ऐसे में हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इधर उधर कुछ होने जा रहा है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए, इधर उधर क्या कुछ होगा वो तो तस्वीरें वक्त बताएगी कि किस तरीके से तस्वीरें साफ होती है, मगर फिलहाल सियासत गर्म है, महागठबंधन में हलचल और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।